students. Today we are going to study from a Exploring English book a beautiful poem named Rescue Poem. This poem is basically about a dog who tells his life experience or his own story, that is autobiography of a dog, how he experienced life on the streets when he was not having any owner to look after him, but then suddenly something happens good to him, means his life changed, transformed because of rescue group. So we will read it to know what happened in his life. Rescue poem. Once I was a lonely dog, just looking for a home. I had no place to go, no one to call my own. I wandered up and down the streets, in rain, in heat, and in snow. I ate whatever I could find. I was always on the go. My skin would itch, my feet were sore, my body ached with pain, and no one stopped to give a pat or gently say my name. So यहाँ पे क्या कह रहे हैं पोएट, ये डॉग की ऑटोबायोग्राफी है। तो डॉग क्या कह रहा है इसके बारे में बताया है कि डॉग कह रहा है कि पहले जो था मैं एक लोनली डॉग था, मीन्स अकेला था, घर की तलाश में था कि कोई ओनर मिल जाए, कोई मेरी केयर करे और कोई मुझे प्यार से नाम से पुकारे। मैं यहाँ वहाँ गलियों में भटकता था, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे कितनी भी ठंडी पड़ रही हो, मेरे लिए कोई होम नहीं था। मैं यूं ही यहाँ से वहाँ भटकता था। वॉन्डर्ड मीन्स भटकना, विदाउट डेस्टिनेशन मीन्स भटकना। मैं जो मिल जाता था वो खाता था और मैं हमेशा बस यहाँ से वहाँ जाते रहता था, मीन्स ऑलवेज मूव करता रहता था। मेरी स्किन कभी दर्द करती थी, कभी इंजर्ड हो जाता था, कभी मुझे घाव लग जाता था। मेरे फीट भी जो है वो भी, मेरे पाँव कभी कभी सूज जाते थे, मेरी बॉडी पूरी पेन करती थी, दर्द होता था, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे देख के मुझे प्यार के नाम से पुकारे या मुझे प्यार करे। ठीक है, ओके। आई नेवर सॉ अ loving glance. I was always on the run, for people thought that hurting me was really lots of fun. मुझे किसी ने कभी भी एक प्यार की झलकी नहीं दी। लविंग ग्लैंस मीन्स प्यार की एक झलक भी नहीं दी, किसी ने प्यार से देखा तक नहीं मेरी तरफ। और मैं हमेशा जाते रहता था, यहाँ से वहाँ तक जानते रहता था, हमेशा भागता था कि कोई मुझे कहीं चोट ना पहुँचा दे, क्योंकि लोगों को कभी कभी ये लगता था कि मुझे चोट पहुंचाने में पता नहीं उन्हें अजीब सी खुशी मिलती थी। तो मैं इस डर से भी भागता रहता था कि कहीं कोई मुझे पत्थर ना फेंक दे या चोट ना पहुंचाए। Then one day I heard a voice so gentle, kind and sweet, and arms so soft reached down to me and took me off my feet. No one again will hurt you, was whispered in my ear. You will have a home to call your own, where you will know no fear. You will be dry, you will be warm, you will have enough to eat, and rest assured that when you sleep, your dreams will all be sweet. ठीक है। अब इस स्टेंजा का मतलब ये था कि एक दिन क्या हुआ, मैं इसी तरीके से घूम रहा था, भटक रहा था, लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ। वो अच्छा क्या हुआ, मैंने एक आवाज़ सुनी जो बहुत जेंटल थी, सॉफ्ट थी, एकदम काइंड से भरी हुई थी, स्वीट सी थी, मधुर सी आवाज़ मैंने सुनी, स्वीट वॉइस। और किसी के आर्म्स थे, उसने मुझे उठाया प्यार से। ठीक है, किसी ने मुझे प्यार से उठाया, प्यार से कहा, और उठाते हुए मुझसे कहा कि अब तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। मेरे कानों में इस तरीके से कहा। विस्पर्ड मीन्स वॉइस हमारी इतनी स्लो होती है कि कोई सुन ना पाए, मतलब बड़बड़ाना, मतलब धीरे से कहते हैं ना, फुसफुसाना, वो चीज़ें।
यू विल हैव, अब तुम्हारे पास, तुम घबराओ मत, अब तुम्हारे पास एक घर होगा जहाँ तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसा मौसम होगा अकॉर्डिंग टू वेदर तुम्हें उस तरीके से रखा जाएगा। तुम्हें ड्राई भी रखा जाएगा, वार्म भी रखा जाएगा, इनफ दिया जाएगा, अच्छा खासा खाना दिया जाएगा, पेट भर के खाना दिया जाएगा, आराम भी दिया जाएगा। ठीक है। और जब तुमको इससे क्या होगा, अच्छी सी नींद आएगी तो तुम्हारी नींद भी अच्छी होगी। ठीक है। जब पेट भरा होगा, खुशी से रहोगे। एक जगह मैं लेके तुम्हें चलूँगी। I was afraid, I must admit. I have lived so long in fear. I can't remember when I let a human come so near. And as she tended to my wounds and bathed and brushed my fur, she told me about the rescue group and what it meant to her. She said, "We are a circle island that never ends, and in the center there is you, protected by new friends." उसने कहा जिन्होंने मुझे उठाया, उन्होंने ये कहा कि इनसे कहा था ना डॉग को कि तुम्हें अब घबराने की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें नए लोग मिलेंगे, नया घर मिलेगा जहाँ तुम खुशी से रह सकते थे। लेकिन ये डॉग को तो आदत थी नहीं इस चीज़ों की, किसी ने प्यार से पुचकारा नहीं था, किसी ने प्यार से ने कहा नहीं था। तो वो डर गया, डॉग डर गया और उसने कहा, उसे बहुत दिन से डर लगता था। तो उसे यही नहीं याद है कि कोई शायद ही इतने दिनों में कोई इंसान मेरे पास आया हो और मुझे प्यार से मेरे घाव पे पट्टी बांधी हो, या फिर मुझे नहलाया हो, या प्यार से मुझे सहलाया हो। ठीक है। तो उस लेडी थी ये, क्योंकि शी यहाँ पे लिखा है, शी टोल्ड मी अबाउट। तो उन्होंने क्या बताया उनको कि रेस्क्यू ग्रुप है और वो क्या होता है। उन्होंने कहा कि हम लोग एक सर्कल है, एक लाइन है जो कभी नहीं एंड्स हो सकती हैं, और मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग रेस्क्यू ग्रुप है, मतलब प्रोटेक्ट करते हैं आप जैसे एनिमल्स को जो सड़कों पे घूमते हैं इस तरीके से, तो हम आपको प्रोटेक्ट करते हैं और आपको हम जहाँ लेके चलेंगे वहाँ पे आपको नए नए दोस्त मिलेंगे। And all around you are the ones that check the pounds, and those that share their home after you have been found, and all the other folk are searching near and far to find a perfect home for you where you can be a star. She said, "There is a family that's waiting patiently, and pretty soon we will find them. Just you wait and see. And then they will join our circle. They will help to make it grow. So there will be room for more like you who have no place to go." और पता है उन्होंने ये कहा कि अब मैं तुम्हें पाउंड्स में लेके जाऊँगी। पाउंड क्या होता है, एक जगह होता है जहाँ जो छूटे हुए पशु होते हैं, जो बिछड़े हुए पशु होते हैं, रेस्क्यूड मतलब जो स्ट्रीट डॉग हैं, गलियों में घूमने वाले कुत्तों को वहाँ पे, डॉग को वहाँ पे रखा जाता है, प्रोटेक्शन दी जाती है। तो वो कहती है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें अब हम रेस्क्यू पाउंड में रखेंगे और तुम्हें घर देंगे जहाँ पे तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे, वहाँ पे तुम रहोगे और जहाँ पे तुम्हें अपनापन महसूस होगा, स्टार के रूप में महसूस होगा। और एक फैमिली है जहाँ तुम्हारा सब वेट कर रहे हैं, एक फैमिली है जो तुम्हारा वेट कर रहे हैं कि कब तुम आओगे और उनके साथ शामिल होगे। ठीक है। I waited very patiently. The days they come and went, the days they came and went. Today's the day I thought my family will be sad. And then just when I began to think it wasn't meant to be, there were people standing there just gazing down at me. I knew them in a heartbeat. I could tell they felt it too. They said, "We have been waiting for a special dog like you." अब मुझे क्या लगा, मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे देखा कि बहुत सारे लोग थे जो मेरे ही जैसे थे। ठीक है। और सब, मैं जब वहाँ पे गया तो सब ने मेरी तरफ बहुत ध्यान से देखा कि नया सदस्य हमारे यहाँ आ गया है। ठीक है। और मेरा दिल बहुत खुशी से भर गया
और मैं बता पाता कि मुझे भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे लोग मुझे अच्छे से नज़रों से, मेरी जैसे डॉग्स हैं वो मुझे प्यार से देख रहे हैं। और ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा ही वेट कर रहे थे, इतना अपनापन मुझे महसूस हो रहा था। और मैं भी ये कहना चाहता था कि हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। वो लोग कह ही रहे थे इससे कि हाँ, हमारे घर में नया सदस्य आया हमारे पाउंड में, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे डॉग को अच्छा लग रहा था, अपनापन, एक न्यू फैमिली मिल चुकी थी। नाउ एवरी नाइट आई से अ प्रेयर टू ऑल द गॉड्स दैट बी, थैंक यू फॉर द लाइफ I live and all you have given me. But most of all, protect the dogs in the pound and on the street and send a rescue person to lift off their feet. अब मेरी लाइफ बहुत रोने वाली थी। मैं सड़कों पे घूमता रहता था, मुझे दर्द महसूस होता, लेकिन कोई मेरे दर्द को सहलाता नहीं था, कोई नहीं था जो मुझे केयर करे। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे हर्ट करके, मुझे दुख पहुँचा के खुशी उनको महसूस होती थी, फ़न महसूस होती थी। लेकिन मेरी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई, चेंज हो गई जब मुझे रेस्क्यू ग्रुप का हेल्प मिला। रेस्क्यू ग्रुप मुझे पाउंड में लेके गई और अब मैं नए इस फैमिली के साथ हूँ जहाँ मैं अपनापन महसूस कर रहा हूँ, भरपूर खाने को मिल रहा है, हर चीज़ें मुझे सुविधा दी जा रही हैं। तो हर रात अब मैं क्या करता हूँ, प्रे करता हूँ। हर रात मैं जो है अब गॉड से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जो आपने लाइफ दी है और मुझे ज़िंदगी दी है, मैं जी रहा हूँ, वो भी अच्छी लाइफ आपने दी है, उसके लिए मैं शुक्रिया करता हूँ। लेकिन अभी भी कुछ डॉग हैं ऐसे जिन्हें ऐसे ही रेस्क्यू ग्रुप की ज़रूरत है, जो उन्हें उठाए, सहलाए, हेल्प करे। इस तरीके से मैं प्रे करता हूँ कि मेरे जैसे और भी स्ट्रीट डॉग हैं, उनको भी इसी तरीके से हेल्प मिले, उनको मेरी तरीके से बैड एक्सपीरियंस ना करना हो और आज मैं जो लाइफ जी रहा हूँ वैसी लाइफ उनको भी मिले। तो गॉड से मैं प्रे करता हूँ कि हर जगह एक रेस्क्यू पर्सन होना चाहिए ताकि सबकी हेल्प कर सके। आपने भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ काइंड पर्सन्स भी होते हैं, काइंड पर्सन होते हैं जो हेल्प करते हैं, तो ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है। Okay, I hope everyone understood this poem, beautiful poem about autobiography of a dog, his experience on the street and in rescue group, how his life has transformed. Okay, so I hope everyone understood this poem. So your poem is completed. Thank you.